सभी साथियों को नमस्कार। जिन अभ्यर्थियों ने आज डीएलएड का पेपर दिया यानी 30 नवंबर 2024 को, और उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, जीके का पोर्शन वैसे तो उतना टफ नहीं आया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे उसमें। तो पहले फटाफट इसमें हम आंसर इसमें बता देता हूँ मैं। मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय कौन सा है? तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मणिपुर हिंसा भी इसमें, ये करंट अफेयर से ही पूछा गया क्वेश्चन है ये, क्योंकि पिछले साल से आपने देखा भी होगा कि मणिपुर राज्य में हिंसा हो रही है, और वहाँ पर जो जनजातीय जातीय जो समुदाय हैं उनके बीच में आपस में संघर्ष चल रहा है, कुछ विवाद चल रहा है। तो इसका सही आंसर होगा मैतेई, जो सबसे बड़ा समुदाय है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर दूसरा, किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया गया है? तो कई यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, हुड़का या मसकबिन में भी किया होगा कई ने, लेकिन ढोल इसका सही आंसर है। दूध का दही में जमने का कारण क्या है? तो ये सबको मालूम होगा, लैक्टोबैसिलस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक चाय जो उत्पादन करने वाला राज्य है वो है असम, ऑप्शन सी। निम्नलिखित नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? तो इसका ऑप्शन डी है, परमाणु विरोधी समूह निहोन हिदांक्यो। प्रश्न के साथ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो यह है अनुच्छेद 19। कौन भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है? यह है सूती वस्त्र उद्योग। विश्व में मसाले का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो बच्चों ये है भारत। भारत ही सबसे अधिक मसाले उत्पादक देश है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो जिन छात्रों ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये राजनीतिक नीतियों के पर इसमें प्रकाश डाला गया है, तो अर्थशास्त्र में ज़्यादातर आर्थिक क्रियाओं के बारे में ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कई बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा। तो राजनीतिक नीतियों पर आपने सुना भी होगा, कौटिल्य जैसी राजनीति। ये इतिहास का प्रश्न है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है? तो ये करता है दांतों को, ऑप्शन ए। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? ये तो ये आपको सभी को मालूम होगा, नाबार्ड। राजपुताना ने निम्न राज्यों में किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो ये थी मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो इसका उत्तर होगा 1940 में। उत्तराखंड में किस फसल की खेती का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये है गेहूं। उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह है कामेट। किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, यानी किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो यह है शाहजहां। प्रश्न संख्या 18, इनमें से एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है? तो इसका सही आंसर था आंसर बी, गलस्ता चालीसा। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य विनोबा भावे, ग्रामदान के नाम से जाना जाता है इसे। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित होती है? तो ये होती है संसद में। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम। भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू हुई कब हुई? 15 अगस्त 1995 से। किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो इस पर थोड़ा मुझे डाउट भी है, वैसे इसका उत्तर उत्तर प्रदेश है। वर्तमान, क्योंकि सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी है। तो इस प्रश्न को आप एक बार फिर से देख लेना। प्रश्न संख्या 23, ये अनुसूचित जाति वाला। वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो यह है तृतीयक क्षेत्र का। 1 GB डाटा किसके बराबर है? तो ये तो सभी को मालूम होगा आजकल, 1024 यानी 1024 मेगाबाइट MB।
भारत में सबसे पहले किस जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी नीलगिरी जैव मंडलीय क्षेत्र। किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है? तो यह अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न संख्या 28, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि 3 ऑप्शन आए थे, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही आंसर होगा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है हाथ। रुपये निम्न में से किसने जारी किया है? तो कभी अगर किसने भीम पे या यूज़ किया होगा तो मैं एक आता है NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय गणना किस एजेंसी द्वारा की जाती है? तो ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा